सो क्या आप भी ऐसे क्रिएटिव स्टिकर्स बनाना चाहते हो विद क्राइकट? कीप वॉचिंग। सो हमने बहुत ही क्रिएटिव रक्षाबंधन के स्टिकर्स सब कुछ लॉन्च करा है, धीरे धीरे आपके सामने है सारा कुछ। तो आज की वीडियो में हम ये सारे स्टिकर्स सब कुछ बताने का प्रोसेस सिखाने वाले हैं। सो वेलकम व्यूअर्स टू तरुण जग्गी यूट्यूब चैनल। लर्न क्रिएट इंस्पायर के कंसेप्ट को फॉलो करके मैं बहुत ही क्रिएटिव वीडियोस लॉन्च कर रहा हूं ताकि आप कुछ सीखो। सो कीप शेयरिंग, लाइक शेयर कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को। सो आज हम क्राइकट का प्रिंट एंड कट फीचर यूज़ करके स्टिकर्स बनाने वाले हैं। स्टिकर इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, हमारे खुद का प्रिंटिंग बिजनेस है और आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट क्राइकट के ऐप के थ्रू बनाया है। लेट्स गो। हमारी शीट प्रिंट हो चुकी है वैसे, बट मैं आपको पूरा प्रोसेस रिवाइंड करने वाला हूँ। कैसे हम प्रिंट करेंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे ऐप पे और मशीन पे लोड करके हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। सो लेट्स गो। कीप शेयरिंग, लाइक शेयर कॉमेंट तरुण जग्गी यूट्यूब चैनल। नाउ वी आर ऑन द मेन स्क्रीन। सो डिज़ाइनिंग सबसे मेन पार्ट है पहले, उसके लिए बेस्ट ऐप है कैनवा। तो कैनवा पे आपको सब कुछ मोस्टली मिल जाता है। अब मैंने ये सारे पिंटरेस्ट से डिज़ाइन ओपन करे हुए हैं। अब इस फाइल का नाम मैंने क्राइकट A4 फाइल दिया है क्योंकि मैंने काफ़ी ट्रायल्स करके मुझे पता लगा है कि इसका साइज़ A4 की अगर आपने कटिंग करनी है तो 6.5 बाय 10 इंच का आपको डिज़ाइन एरिया रखना पड़ेगा। इसके आउटर अगर आप डिज़ाइन बना दोगे, अगर आप मैनुअली कैनवा पे A4 पेज खोल के बना दोगे तो वो बहुत दिक्कत आएगी। तो ये साइज़ पे स्पेशली आप ओपन करो और डिज़ाइंस को एडजस्ट करो। डिज़ाइंस आप पिंटरेस्ट से भी उठा सकते हो क्योंकि इजीली पिक एंड ड्रॉप आप कैनवा पे कर सकते हो। एलिमेंट्स में खुद जाके कैनवा पे बहुत चीज़ें हैं। जस्ट आपने करना क्या है, आपने अपने डिज़ाइंस उठाने हैं, थोड़े थोड़े गैप में रखने हैं ताकि कटिंग एरिया के लिए भी वहाँ पे स्पेसेस मिले। अब मैं स्पेशली आप सबको ये पूरी शीट रेडी करके दिखा रहा हूँ, फिर इसको मैं सेव करके क्राइकट के ऐप पे प्रोसेस दिखाऊँगा। सेव करने के लिए आपने जस्ट PNG फॉर्मेट पे जाना है, क्वालिटी सेट करनी है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे टिक करना है और जस्ट इमेज को डाउनलोड कर लेना है। नाउ जस्ट ओपन क्राइकट ऐप। अब सेम इसका इंटरफेस कैनवा जैसा ही है। न्यू प्रोजेक्ट पे हमने जाना है, ब्लैंक कैनवस ओपन करना है। उसके बाद अगर आपका कोई पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। अब इसमें लेफ़्ट साइड पे ही अपलोड का ऑप्शन आएगा। आपने वो वाला डिज़ाइन लेके आना है जो कि आपने प्रिंट एंड कट करना है। अब डिज़ाइन को ओपन करना है तो बैकग्राउंड वाला इशू हमने पहले ही सॉल्व कर दिया तो उसका कुछ नहीं है। फ्लैट ग्राफिक चूज़ करो। कलेक्शंस में आप नेम रख के इसको सेव कर सकते हो ताकि आप इन फ्यूचर फिर से इसको प्रिंट करना है तो जस्ट आपने करना क्या है, इसको अपलोड कर दो। अब कैनवा में मोस्टली कई बार क्या होता है, हम पिक्सल्स हाई या लो कर देते हैं, उसके कारण फाइल्स बड़ी हो जाती हैं। अब हमने इसके ना सेटिंग्स में, क्राइकट की सेटिंग्स में ये सेट करा हुआ है कि हमने A4 पे प्रिंट एंड कट फीचर यूज़ करना है। तो A4 साइज़ के हिसाब से मैंने आप सबको स्टार्टिंग में ही बताया है कि 6.5 बाय 10 का अपना डिज़ाइन एरिया होना चाहिए, बट ये बड़ा है इसलिए राइट साइड पे रेड मार्क आ रहा है। जस्ट रेड मार्क को ख़त्म करने के लिए आपको ध्यान रहेगा कि आपको रेड मार्क शो हो रहा है। रेड मार्क जाते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका एरिया ओके है। अब जस्ट आपने प्रिंट देन कट को ज़रूर टिक रखना है। इसके बाद आपने कटिंग शेप बनानी है इसकी। उसके लिए आपने इफ़ेक्ट्स पे आपको एक ऑप्शन आएगा ऑफसेट और एक आएगा स्टिकर। अब स्टिकर में आपको एक किस कट और डाई कट के दो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो किस कट होता है कि आप स्टिकर से पील कर सकते हो और डाई कट होता है कि आप पेपर से ही उस चीज़ को निकाल सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास है कस्टम का ऑप्शन, जिसके साथ खुद हम मैनेज करके कस्टम के थ्रू देख सकते हैं कि हमारी डाई कहाँ पे आ रही है। अब इजीली शेप के ऊपर देखो कैसे शेप्स बाहर को बन रही हैं। जब आपकी वो फाइनल होगी आपने जस्ट उसको डन कर देना है। इसके बाद एक ऑफसेट का भी हमें बाहर ऑप्शन था, उसके साथ भी हम ऐसी ये करके काफ़ी सेटिंग्स के ऑप्शन है। जस्ट जब आपको डाई दिख गई कि आपकी डाई डन है, आपने उसके बाद मेक पे क्लिक कर देना है। नाउ जस्ट आपको प्रॉपरली मैट विजिबल होगा जहाँ पे आपका पूरा डिज़ाइन विजिबल हो रहा है सेंटर में। कंटिन्यू करते ही आपको सेंड टू प्रिंटर का ऑप्शन आएगा। जस्ट आपने अपने प्रिंटर पे शीट लोड करनी है जो भी आपने प्रिंट करनी है। तो सेंड टू प्रिंटर टच करते ही आपको यूज़ सिस्टम डायलॉग के बटन को टिक कर देना है, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने जस्ट यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट कर दिया था तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई थी। जब हम यूज़ सिस्टम डायलॉग करेंगे तो इजीली जो सिस्टम में एप्सन की सेटिंग्स है, जो हमारे प्रिंटर की सेटिंग्स है, वो ओपन हो जाएंगी और हम वहाँ से डायरेक्ट प्रिंट स्टार्ट कर देंगे। सो नाउ हमारी क्राइकट प्रोसेस में आप सब स्क्रीन पे ही देख सकते हो कि ये प्रिपेयर प्रिंटिंग का ऑप्शन आ रहा है। मैंने सब सेटिंग कर दिया। अब इसको मैं प्रिंट पे लगाऊंगा।
प्रिंट पे लगाने के बाद क्या ऑप्शन है, ये हमारे पास ग्लॉसी स्टिकर शीट है। इन शीट्स को हमेशा याद रखना है आपने, अगर आप अपने घर वाले प्रिंटर या अपने जो ऑफिस प्रिंटर है उससे कर रहे हो। इंकजेट पेपर हमने ज़रूर बोलना है। ये ग्लॉसी इंकजेट शीट्स हैं। ये तो मेरे पास 50 शीट्स का पैकेट है। आप ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट से कहीं से भी परचेज कर सकते हो, लोकल स्टोर पे भी मिल जाती है। बस अब हमारे मार्किंग सेट है, अब हमने इसको लगाना है प्रिंटर पे। अब हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस चल रहा है स्क्रीन पे। अभी भी ये प्रिंटिंग का प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस। उसके बाद हमने मटेरियल सेलेक्ट करना है। अब हमने क्राइकट को ऑन करना है। यहाँ से ये इस बटन से ये क्राइकट की मशीन ओपन होगी। ये आप सब देख सकते हो कि ये कटिंग मैट लोड हो चुका है। ये देखो, अब हमारी मशीन ओपन हो गई है। अब ये इसका मैट है। अब मैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ जब हमारा प्रिंट डन हो जाएगा। सो दिस इज़ आवर मैट जो क्राइकट के साथ मिलता है। और इस चीज़ के बारे में किसी को आपको नहीं पता होगा, बट मुझे भी इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी कि इसके ऊपर ऑलरेडी ना ये गमिंग होती है, यहाँ पे गमिंग होती है। रिसेंटली हमने इसको काफ़ी यूज़ करा है। तो ये गमिंग इसलिए दी गई है, प्रिंट को आप इजीली पेस्ट करो, प्रिंट ऊपर नीचे मूव ना हो जब कटिंग हो रही है। तो अभी जो हमने अपने ऐप से, क्राइकट के ऐप से प्रिंट करा है, तो ये वो प्रिंट शीट है। हमने जस्ट करना है क्या है, जो ये क्राइकट का मैट है, सो ये एज है, बस हमने इस एज पे शीट को रखना है। यहाँ पे जस्ट कोई भी डिज़ाइन है, कोई भी थीम है, कुछ भी है, आप खुद कर सकते हो। बहुत इजी है मशीन को सेटअप करना, सब कुछ करना। बस हमने इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये इसकी गमिंग शीट पे ये पेस्ट हो जाए। ज़्यादा प्रेस करेंगे प्रिंट ख़राब हो सकता है। इसके बाद आपको पेपर मटेरियल सेलेक्ट करना है। जो भी मटेरियल आपने अपने सिस्टम पे कट करना है, तो काफ़ी विनाइल के, कार्ड स्टॉक के, हर चीज़ के ऑप्शन आते हैं, बट मैंने पेपर मटेरियल को पहले ही बुकमार्क करा हुआ है। इसके बाद आपको मैट पे लोड करने का ऑप्शन आएगा जो हमने पेस्ट करा है। अब हमारा आप वहाँ पे मशीन पे देखोगे तो हमारी मैट के लिए ब्लिंकिंग हो रही है। हमने जैसे ही मटेरियल सेलेक्ट करा था, हमने इसको बिल्कुल सीधा डालना है, ऐसे यहाँ से जस्ट यहाँ से लेके हमने इस मैट तक हमने यहाँ पे रखना है और हमने ये बटन प्रेस करना है। बटन प्रेस करते ही ये खुद मशीन इसको असेस करेगी और इसके बाद का जो भी फीचर है वो स्क्रीन पे सब हमें क्राइकट का शो हो रहा है। यहाँ पे आप सब देख सकते हो मेजरिंग मैट लेंथ। उसके बाद ये देखो यहाँ पे प्ले बटन आता है। प्ले बटन हमने प्रेस करना है। उसके बाद हमारा कोई भी प्रोसेस नहीं है। उसके बाद जो करना है वो मशीन में करना है। मशीन पे खुद मार्कर लगे हैं। इस मार्कर को जज करके, चाहे आपकी शीट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी लगी हो, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि मशीन ने ये मार्कर के हिसाब से कटिंग करनी है। अब जस्ट टाइम लैप्स हम आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद आप देखो कैसे कटिंग। तो फाइनली आप सब चेक करो कितनी परफेक्शन से कटिंग हुई है क्राइकट की मशीन ने। बहुत ही इजीली, हमारा कोई प्रोसेस नहीं था। अब होता क्या है, हम कटिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली मैंने स्टार्टिंग में क्या करा, मैं इसको ऐसे ही खींच देता था, जिसके साथ क्या हो रहा था, ये शीट टेढ़ी हो रही थी। तो वो हमें नहीं चाहिए। जब हम किसको चीज़ प्रोवाइड करें ख़राब ना हो, स्टिकर टेढ़े ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम शीट को फ्लिप करके ऐसे कर देते हैं। इसके साथ क्या होता है, हमारी शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो हमने कट करी है। वो बहुत ही स्ट्रेटली, ये देखो, इसका कुछ नहीं हुआ। अब फाइनली हमारी शीट अपने कटिंग मैट से अलग हो चुकी है। हमारे ये हैं स्टिकर्स। मैं ऊपर वाली लेयर भी निकाल देता हूँ, उसके साथ आप सबको अपनी सारी कटिंग एरिया दिख जाएंगे। ये चेक करो। तो पहले थोड़े प्रेस कर देते हैं। सो फाइनली चेक करो, एक्स्ट्रा पेपर मैंने निकाल दिया है। हर एक स्टिकर कितने परफेक्शन से कट हुआ है। जस्ट पील करना है हमने और पेस्ट करना है किसी भी प्रोडक्ट पे। आप हैम्पर्स बनाते हो, गिफ्टिंग बनाते हो, केक बिजनेस, कोई भी ब्रांड है, तो ब्रांडिंग में तो ये बहुत टॉप चीज़ है। अब इसी के साथ हमने रखड़ी का हैम्पर बनाया, तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि कस्टमर्स ऐसे यूज़ करते हैं ये चीज़ों के लिए। यहाँ पे हमने पेस्ट करे हैं। यहाँ ये हमने पहले काफ़ी ज़्यादा स्टिकर्स मैंने बनाए हैं। ये देखो, शिनचैन, ये सारे। अब आगे दिवाली आने वाली है तो हमने बहुत कुछ करना है। तो ये आज की वीडियो थी, हमने सिखाना था कि प्रिंट एंड कट फीचर हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। लर्न क्रिएट इंस्पायर को हम प्रमोट कर रहे हैं और आपको कोई भी इशू आ रहा हो या कोई सोल्यूशन चाहिए तो अभी कमेंट करो। कमेंट से क्या होता है कि हर पर्सन जो विजिट कर रहा है वो रीड करता है सबके कमेंट्स और सोल्यूशन वहीं पे सबको मिल जाता है। सो अभी लाइक, कमेंट, शेयर करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और लर्न करो न्यू थिंग्स फ्रॉम तरुण जगी यूट्यूब चैनल।